हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का 3rd नंबर चैप्टर है और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्लास 10th का पार्ट है। आज इसमें बच्चों हम बताएंगे बहुत अच्छा चीज। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करिए और उसके बाद में बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले तो a1 बाई a2 does not equal to b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। फिर उसके बाद में पहला बच्चों सेकंड आप देखिए, सेकंड है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है बच्चों कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानिए कि जो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और ये एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन देती है। क्या देती है? एग्जैक्टली क्या देती है? एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड पे बच्चों आता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये मेरे बच्चों क्या होती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो कि ये क्या देती है? इसे बोलते हैं क्या है? कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, मतलब इसके कई अनंत, मतलब इसके कई सॉल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन जो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, इसके ओनली वन सॉल्यूशन होंगे और इसे क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। बट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 ये होगा कोइंसिडेंट लाइन और इसके कई मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके कई सॉल्यूशन होंगे। बट अगर ये देखा जाए बच्चों कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये क्या होगी? ये पैरेलल लाइन होगी बच्चों। क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी और इसका क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इस पे डिपेंडेंट ये है कि पहला हम आपको बताए कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन और इसके खाली एक ही सॉल्यूशन बनेंगे। इसके खाली एक ही सॉल्यूशन बनेंगे, एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन। बट आपको अगर इक्वल, जैसे कि मतलब एग्जांपल ले लें, जैसे कि बच्चों
2x प्लस 3y प्लस मान लो 10। ओके, अब यहां पे बच्चों देख लो कि ये पहला ये ले ली। ओके, अब जैसे कि यहां पे है कि 4x प्लस 6y प्लस 20, ये हमारा दूसरा बन गया। अब इसमें बच्चों आप लोगों को ये बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन देगा, ये कौन सा सॉल्यूशन इन तीनों में से देगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि इन तीनों में से ये कौन सा सॉल्यूशन देगा। तो बच्चों a1 बाई a2 मतलब a1 कितना है 2x और बाई a2 कितना है 4x। ओके, देख रहे हैं आप। उसके बाद में इक्वल होगा किसके, अब b2 कितना है 3y अपान b1 कितना है 3y और b2 कितना है 6y। ओके, इक्वल टू c1 कितना है 10 और उसके बाद में c2 कितना है 20। अब मेरे बच्चों 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 10 1 जा 10 10 2 जा 20। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पे क्या हो गया, ये है बच्चों ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब ये सब तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और इसे क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस लाइन बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। पक्का, जैसे कि एनसीईआरटी से हम आप लोगों को दिखा दें, क्या कहते हैं एनसीईआरटी से कि बच्चों ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। ओके, अब यहां पे बच्चों जैसे दिया गया है क्वेश्चन कि भैया यहां देखो ये दिखाई दे रहा है, हेलो दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला मिटा दें तो नीचे का दिखाई दे रहा है। जैसे बच्चों देखो कि इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पहला बन गया। और दूसरा क्या है बच्चों 7x प्लस 6y 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, दूसरा बन गया। ओके, अब बच्चों यहां पे देखो आप कि अभी ये बताया है कि तीनों सॉल्यूशन a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, अगर ये तीनों इक्वल हो जा रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बन रहा है तो एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन, और ये क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। बट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा, इसे क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। अब यहां पे बच्चों देखो कि a1 कितना है 5 है, a2 कितना है 7 है, इक्वल टू, अब उसके बाद में यहां पे देखो कि b1 कितना है 4 है और b2 कितना है 6 है। ओके, अब यहां पे बच्चों देखो कि c1 कितना है 8 है और c2 कितना है 9 है। अब देखो बच्चों अगर इसको आप लोग काट भी दोगे तो ये 5/7 और 4/6 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यही पे डज नॉट इक्वल टू 5/7 डज नॉट इक्वल टू 4/6 हो जाएगा। तो ये कौन सा सोल्यूशन देगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जो एग्जैक्टली ओनली वन सोल्यूशन देगी। ये कौन सी होगी, सॉरी एग्जैक्टली ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ओके, और कौन सा देंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यही से आप जान सकते हैं कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कौन सा पैरेलल लाइन होगा और कौन सा कोइंसिडेंस लाइन होगा। जैसे कि लगे हाथ एक दो क्वेश्चन और हम बता दें। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है कि 9x प्लस 3y
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 9x प्लस 3y ओके प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद में है बच्चों 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहां पे अभी आप लोगों को हम क्या बताए हैं कि ये तीनों में, इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन देगा, इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन देगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि भैया ये 9/18 a1/a2 9/18 ओके इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। अब आप कह सकते हैं कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहां से आप लिख सकते हैं बच्चों कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब यहां से आप क्या बता सकते हैं कि भैया ये तीनों तो इक्वल हो गए, ये क्या हो गए, तीनों इक्वल हो गए। तो ये मेरा क्या बनेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये भैया कोइंसिडेंस लाइन होगी और ये क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगी क्योंकि ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, लगे हाथ एक क्वेश्चन और लगा ले रहे हैं एनसीईआरटी का ही। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6x अपॉन 2x, सॉरी 6x क्वेश्चन है 6x माइनस 3y माइनस 3y ओके प्लस 10 इक्वल टू 0, प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y, ये पहला है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0 दूसरा। अब इन तीनों में से बताना है कि इसका कौन सा सोल्यूशन बनेगा। ओके, अब यहां से बच्चों क्या करेंगे हम कि ये 6x अपॉन 2x, सॉरी 6x या 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन y की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे ओके, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 अपॉन 9 लिखेंगे, 10 अपॉन 9। बच्चों इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ओके, तो 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 लेकिन बट डज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो बच्चों अभी हम क्या बताए थे कि अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर बन रहा है तो ये मेरा पैरेलल लाइन होगा और ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा। तो ये मेरा कौन सा बनना है, थर्ड वाला ऑप्शन बनना है, थर्ड वाला ऑप्शन बनना है जो कि क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन। बट क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा, नो सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन देगा भैया। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बेस्ड पे आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। चौथा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का और है, लगे हाथ इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है, चौथा क्या है, हाँ चौथा क्या है कि भैया ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 कामा b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको भैया ये बताना है, यहां पे बहुत ध्यान से आप देखिए, इसको आप छाप लिए ना। अब यहां पे देखिए ये बता क्या रहा है और कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा बच्चों ये बताओ कि यहां पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसी फॉर्म में तो हमें बताना है ना। लेकिन जैसे बच्चों आपसे कह क्या रहा है कि भैया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये पहला बन रहा है। फिर बच्चों देखो कि उसके बाद में कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये दूसरा बन रहा है ओके।
लेकिन बच्चों आप लोग ये बताइए कि जब हम 5 को इस साइड लेकर आएंगे तो 5 हमारा उधर इधर पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या बनेगा कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बच्चों माइनस 7 इक्वल टू 7 को भी जब इधर लेकर आएंगे इस साइड में तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे बच्चों कंपेयर करा लो, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड मतलब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो बच्चों कि यहां पे 3/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 5/7, क्या तीनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। तो ये बच्चों क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 3/2 डज नॉट इक्वल टू 2/3। तो मतलब जब पहले ही एक क्या हो गया, इक्वल नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब तीनों सॉरी अगर इक्वल खाते हैं तो ये कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, आज मेरा मतलब ये नॉर्मल क्लास था जो हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। और आज आपको हम बताएं इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, उसके बाद में पैरेलल लाइन, और उसके बाद में कल हम बच्चों आपको बताएंगे इस पे थोड़ा क्वेश्चन बनाना जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, जैसे कि लिखित होता है कि इतने पेंसिल का दाम इतना है, इतने पेन का दाम इतना है, और मतलब इनको उसके बाद में इनको ऐड करके बताओ, या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो कल हम आपको इस बारे में बताएंगे। आज आप लोग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड अगर आपको ये आता है तो आपसे अगर कभी भी नो सोल्यूशन या कोइंसिडेंस लाइन या एग्जैक्टली ओनली वन सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में अगर पूछता है तो आप इस तरह से कंपेयर करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कल का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा। और उसके बाद में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।